पूनम जी की आंखों के आंसू आज थम ही नहीं रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहाए जा रही थीं। थोड़ी सी गलती और लापरवाही का नतीजा आज उनकी लाडली काजल भुगत रही थी। पूनम जी अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रही थीं जब उनके पति ने उन्हें एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे एप्लीकेशन को देखकर उनके भीतर भी खुद को वायरल करने का जोश चढ़ा था। वह अपना वीडियो और चैट इन सोशल साइट्स पर अपलोड करती रहती थीं। उस समय काजल किशोरावस्था के दहलीज पर थी। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। वह अपनी मम्मी को बहुत ही हसरतों से देखा करती थी। समय के साथ काजल किशोरी हो गई। इस उम्र में बढ़ते हार्मोन्स के कारण कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। माँ का गुण अब काजल में आ गया था। उसे अपने रूप और यौवन को वायरल करना था। वह अपना वीडियो और चैट तमाम सोशल साइट्स पर भेजती रहती थी, लेकिन उसे इतना लाइक्स और प्रचार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती थी। कई बार पूनम जी ने उसे समझाया भी कि इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन सोशल साइट्स के पीछे भागना चाहिए, लेकिन काजल को कुछ समझ ही नहीं आता था। उसकी आंखों में नाम और प्रसिद्धि की आंधी चमक छाई हुई थी। एक दिन काजल अपने कमरे में बैठी थी कि एक व्यक्ति ने उसे फ़ोन किया और कहा, आप मिस काजल बोल रही हैं? जी, मैं संदीप वी सीरीज़ से बोल रहा हूँ। आपके रील्स और वीडियो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? वी सीरीज़ वीडियो एल्बम के लिए प्रसिद्ध थी। काजल ने यह सुना तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, सर मुझे क्या करना होगा? बस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और वीडियो चैट बनाकर भेजिए, हम आपको अच्छी रकम भी देंगे। काजल ने उनकी बात मान ली। संदीप नाम का वह व्यक्ति काजल से उसके चैट और रील्स लेता और थोड़े रुपए भी भेजता रहता। धीरे धीरे काजल को उसने अपने भरोसे में ले लिया था। एक दिन उसने काजल को फ़ोन कर कहा, मैम मेरा दोस्त MTV ज्वाइन कर रहा है, आप चाहो तो वहाँ आपको ब्रेक मिल सकता है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? काजल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं मम्मी से पूछ कर बताती हूँ। संदीप जोर से हंसकर कहा, काजल मैम आप फ्यूचर की टॉप हीरोइन होने जा रही हैं और फिर भी मम्मी से पूछ कर आप सारे फैसले लेंगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मम्मी से न पूछें, लेकिन मौका हर बार दस्तक नहीं देता। मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। काजल सोच में पड़ गई। उसे संदीप की सारी बातें ठीक लग रही थीं। उसने इस डर से कि कहीं मम्मी मना न कर दे, वह राजी हो गई। संदीप ने आधे घंटे बाद फ़ोन किया। अब संदीप काजल को अपनी अंगुलियों में नचाता, उसे बारिश में भीग भीग कर ठुमके लगाते हुए गाने के लिए कहता, कभी छोटे कपड़ों में कैटवॉक करने के लिए कहता। फिर एक दिन उसने काजल को फ़ोन कर कहा, काजल तुम्हारे सारे चैट्स फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, मैं इनको एडिट कर पोर्न फिल्म बना सकता हूँ। अच्छा रहेगा कि तुम आज दोपहर के बाद होटल ग्राउंड विल्सन में आ जाओ मेरे पास। संदीप ने काजल को धमकाते हुए कहा, रिमेंबर जस्ट टू ओ क्लॉक। जब तक काजल को कुछ समझ आता कॉल कट हो चुका था। वह रोती हुई अपनी मम्मी पूनम जी के पास भागी भागी आई और सारी बातें बताईं। पूनम जी भी सच जानकर घबरा गईं। उन्हें लगा कि बगैर जांच पड़ताल किए उन्होंने यह क्या कर दिया। अब बस रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। पूनम जी बैठी अपनी किस्मत को कोसती हुई वर्तमान में आई कि अचानक उनको कुछ शक हुआ। तब वह दौड़ती हुई काजल के कमरे की ओर गई। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्हें घबराहट सी होने लगी। वह बाथरूम वाले दरवाजे से अंदर गई। बाथरूम दोनों तरफ से कॉमन था। उन्होंने देखा काजल बेहोश पड़ी है, उसके हाथों से खून बह रहा है। वह घबराती हुई चिल्लाते हुए बाहर भागी। आनन फानन में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया। बड़ी मुश्किल से काजल की जान बचाई गई। डॉक्टर ने ऊपर से कह दिया, काजल की नसों में अब जान बाकी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा, वरना मुश्किल पड़ सकती है। खैर जान बची तो लाखों पाए। पुलिस ने सारी बातें रिकॉर्ड कर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन काजल अब भी रो रही थी। एक तरफ जिंदगी भर के लिए वह आंशिक अपाहिज बनकर रह गई, दूसरी तरफ दुनिया भर की बदनामी भी बटोर ली। वायरल होने की ललक ने काजल को मुसीबत में डाल दिया था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।